तो दोस्तों आज मैं टोमोडाची गेम के मांगा के चैप्टर 30, 31 और 32 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को पिछले चैप्टर्स का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले चैप्टर्स में हम देख पाए थे कि शिबे ने टोमोडाची गेम के कुछ रूल्स तोड़ दिए थे, जिस वजह से उसे पकड़ लिया जाता है और उसको छुड़ाने की यहाँ पर सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ फोर्थ गेम चल रहा होता है जहाँ शिबे को छुड़ाने की कोशिश की जाती है, जिस पर इल्जाम है कि उसने अपने डैड का खून किया है। अब शिबे को छुड़ाने के लिए टेंजी और बाकी सबको शिबे को किसी तरह बेगुनाह साबित करना होगा या फिर अपने क्लासमेट से जाकर वो सारे पैसे वापस लाने होंगे जो कि टोमोडाची गेम ने उन्हें दिए हैं। अब जितने ये गेम आगे बढ़ता जाता है, शिबे के और भी खतरनाक सच इन लोगों के सामने आने लगता है और वो शिबे को बचाने के इरादे को कैंसिल कर देते हैं। पर यूइची जो कि बेहोश पड़ा था वापस से होश में आ जाता है, जहाँ वो फोन करके टेंजी को बताता है कि विटनेस में से कोई एक झूठ बोल रहा है और फिर टेंजी उसको पकड़ने में लग जाता है। जहाँ ट्रायल के दौरान यूइची भी इस गेम में एंटर करता है और वहीं से अब ये गेम कंटिन्यू होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पिछले चैप्टर में रियोस्के ने हमें बताया था कि वो शिबे का मिडिल स्कूल का दोस्त है, जहाँ वो बताता है कि शिबे ने मिडिल स्कूल के वक्त के दौरान उसकी बहन के साथ गलत किया था, जिस वजह से उसकी छोटी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर शिबे ने उसके पैसे देकर उसका अबॉर्शन करवाया था और ये कहकर वो प्रूव करना चाहता था कि शिबे बहुत ही घटिया इंसान है। अब क्योंकि यूइची भी मैदान में कूद चुका है और सबको बताता है कि मेरे पास 3 रीजन है जिस वजह से मैं साबित कर सकता हूँ कि शिबे ऐसा कुछ नहीं किया होगा पास्ट में, जिनमें से पहला रीजन ये है कि शिबे मिडिल स्कूल के वक्त के दौरान अपनी माँ के साथ नहाया करता था और दूसरा रीजन ये है कि वो शियो को पसंद करता था, जहाँ उसने गेम में हर बार ये बात कही है। और तीसरा रीजन भी है जहाँ यूइची बताता है कि शिबे को अपनी उम्र से बड़ी लड़कियां पसंद है, जिसे हम मदर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। और साथ ही उसकी मेड भी ये बात कंफर्म कर चुकी है कि वो मिडिल स्कूल के वक्त अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, पर बाद में उसने उसे छोड़ दिया, जिससे प्रूफ होता है कि मिडिल स्कूल के दौरान उसे मदर कॉम्प्लेक्स था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिससे प्रूफ होता है कि रियोस्के की टेस्टिमोनी झूठी है। मनाबू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, जहाँ यूइची रियोस्के से कहता है कि वो अपनी टेस्टिमोनी दोबारा से दे, लेकिन उससे पहले वो टेंजी से पूछता है कि अगर तुम किसी कोर्ट में झूठी टेस्टिमोनी देते हो तो उसकी सजा क्या होती है, जिस पर टेंजी बताता है कि क्योंकि यहाँ एक इंसान की जिंदगी दांव पर लगी है तो उसे कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। अब यहाँ यूइची उसके कंधे पर हाथ रख उस पर बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है, जहाँ उसे वो डराने की कोशिश करता है कि चलो अपनी टेस्टिमोनी दोबारा से दो। रियोस्के यहाँ घबराने लगता है, जहाँ मारिया कहती है कि यूइची रियोस्के को डराने की कोशिश कर रहा है। मनाबू यूइची को उसके कंधे पर से हाथ हटाने के लिए कहता है, जहाँ यूइची हाथ तो हटा लेता है पर अपनी शक्ल और भी ज्यादा डरावनी बना लेता है, जिससे रियोस्के और भी ज्यादा घबराने लगता है और डर के मारी अपनी आंखें बंद कर लेता है। और मारिया देख कहती है कि ये तो पहले से भी ज्यादा डरावना है, इसलिए यूइची को ऐसा कुछ भी करने की इजाजत ना दी जाए। अब क्योंकि यहाँ रियोस्के डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, इसलिए यूइची यहाँ एक प्रपोजल रखता है, बताता है मनाबू को कि इस ट्रायल को एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि तुम्हारा ही विटनेस यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है। मनाबू इस ट्रायल को एक्सटेंड करने से मना कर देता है, क्योंकि ये गेम सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चलेगा, जिसमें 5 दिन पूरे हो चुके हैं। पर यूइची कहता है कि क्योंकि उनके एक दोस्त की जिंदगी यहाँ दांव पर लगी है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इस ट्रायल को एक्सटेंड करो या फिर ये जो रियोस्के खड़ा है इसको झूठा साबित करो और झूठ बोलने के लिए इसे पनिश करो, क्योंकि तुम और मैं दोनों ही जानते हैं कि रियोस्के झूठ बोल रहा है जिसे तुमने यहाँ पर सेट कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खुद पनिश करो। मनाबू कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है कि रियोस्के झूठ बोल रहा है, प्रूफ के बगैर ये कोर्ट नहीं चलती है, जिस पर यूइची कहता है तो फिर तुम एक काम करो, इसकी टेस्टिमोनी को कैंसिल कर दो। यूइची फिर यहाँ मनाबू को वापस से 2 ही ऑप्शन बताता है कि या तो तुम इस ट्रायल को एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दो ताकि मैं रियोस्के की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दूं, या फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम इसकी टेस्टिमोनी को रिजेक्ट कर दो, जिससे ये बच जाएगा। अब मनाबू पूरी तरीके से फंस चुका था, जहां वो रियोस्के की टेस्टिमोनी को रिजेक्ट कर देता है। यूइची, टेंजी और यूतोरी तीनों यहाँ सेलिब्रेट करने लगते हैं, जहां मनाबू कहता है कि सिर्फ एक ही टेस्टिमोनी रिजेक्ट करी और तुम्हारे पास अभी भी शिबे को छुड़ाने के 2 ही दिन बचे हैं, तो इसलिए इतना ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिबे अभी भी खतरे में है जिसके पास बस 2 ही दिन है। टेंजी यहाँ बताता है कि जब से गेम स्टार्ट हुआ है हम लोग समझने लगे हैं कि शिबे बहुत ही घटिया इंसान है, पर एक टेस्टिमोनी के कम हो जाने से हम उस पर भरोसा करने लगे हैं, जिस वजह से हम 2 ही दिन के अंदर उसे छुड़ाने का कोई ना कोई प्लान जरूर बना लेंगे। मनाबू पूछता है कि तुम जरूर क्लासमेट से वो पैसे लेने के बारे में सोच रहे होगे, पर आखिर तुम ये करोगे कैसे, जिस पर यूइची बताता है कि लोगों की जेब से पैसे निकलवा कर उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देना मेरी स्पेशलिटी है, इसलिए मुझे ये करने में सिर्फ 1 दिन का वक्त लगेगा। ये सुन कोर्ट में मौजूद सारे लोग शौक होते हैं और मनाबू काफी एक्साइटेड हो जाता है, जहाँ वो आज के ट्रायल को एंड कर देता है। जिसके बाद यूइची, टेंजी और यूतोरी को लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है। यूइची की तबीयत इन लोगों को खराब लगने लगती है, लेकिन यूइची कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ फिर ये लोग मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर वो लोग उनसे पैसे कैसे निकलवाएंगे, जिस पर यूइची बताता है कि हम लोग वायर ट्रांसफर स्कैम का इस्तेमाल करके उनसे सारे पैसे छीन लेंगे। ये एक ऐसा स्कैम है जहाँ तुम लोग फोन करके लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे मांगते हो किसी न किसी चीज के लिए और फिर उन्हें वो पैसे वापस नहीं देते और ना ही जिस काम के लिए उसने पैसे दिए वो काम पूरा होता है। टेंजी कहता है कि अगर हम फोन करके सब लोगों को ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है हम पकड़े जाएंगे, जिस पर यूइची कहता है कि फोन करने वाले हम नहीं होंगे, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि क्लासमेट्स के दौरान काफी ज्यादा भरोसेमंद हो, क्योंकि हम तीनों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हम शिबे के सबसे ज्यादा क्लोज है। और इसलिए यूइची कहता है कि हमें इस काम के लिए जरूरत पड़ेगी हनामिया की, क्योंकि हमारे सारे क्लासमेट्स उसी पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और हम लोग उनसे ये कहेंगे कि हमें उस स्कूल ट्रिप के लिए पैसे वापस चाहिए ताकि हम स्कूल ट्रिप पर वापस से जा सकें। और ये बात कहने वाली हनामिया होगी, जहां वो उन लोगों को ये भी बताएगी कि इस मर्तबा पैसे कैश में नहीं बल्कि बैंक में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये सुन टेंजी कहता है कि इससे तो हनामिया पूरी तरीके से फंस जाएगी, जिस पर यूइची कहता है कि मुझे हनामिया से कोई लेना देना नहीं है, अगर हमें एक शिबे को छुड़ाना है तो हमें थोड़े बहुत रिस्क लेने पड़ेंगे, जहाँ हमें हनामिया की रिस्पेक्ट और लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद करनी पड़ेगी। अब टेंजी पूछता है कि आखिर हनामिया हम सबके लिए ऐसा क्यों करेगी, जिस पर यूइची
बताता है कि हनामी असल में तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें इस बात का पता नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा इस्तेमाल करके हनामी से वो सब करवाएंगे जिससे हम वो पैसे हासिल कर सकें, और ये सब हमें 1-2 दिन के अंदर ही करना होगा। ये सुन टेंजी कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इससे हनामी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सुन यूची को गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो टेंजी पर चिल्लाता हुआ उसे कहता है कि याद करो, तुमने मुझसे वादा किया है कि तो मैं जो भी बोलूंगा वो तुम्हें करना ही होगा क्योंकि तुम्हें अपनी डैड की मौत का बदला लेना है। अब यूची को इस तरह बिहेव करता देख दोनों ही समझते हैं कि उसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, और फिर तभी हम मारी और बाकी सबको देख पाते हैं। माजी सुकीनो और रेको से पूछती है कि क्या तुम्हें यूची काफी दर्द में नहीं लग रहा था, जिस पर रेको बताती है कि उसके हाथ पर लगा जख्म अभी भी ठीक नहीं हुआ है, दर्द की वजह से वो ठीक से नहीं सोच पा रहा है और किसी भी वक्त बेहोश हो सकता है, जहाँ वो पेन किलर्स का सहारा लेकर अभी भी चल रहा है क्योंकि वो कुछ भी करके अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। और ये सुन माजी सुकीनो और रेको तीनों ही अब यूची पर करीब से नजर रखने लगती है, जहाँ हमारी आज के ट्रायल में हुई सारी बातें रूमर बनाकर क्लासमेट्स के ग्रुप में डाल देती है ताकि वो यूची और बाकी सबके लिए थोड़ी और मुश्किलें पैदा कर सके। सीन कट होता है जहाँ हम टेंजी को एक पार्क में खड़ा देख पाते हैं जो कि हनामिया का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ हम यूजी और यूतरी को भी देख पाते हैं जो कि टेंजी के सपोर्ट में चुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। अब जैसे ही हनामिया टेंजी से मिलने के लिए आती है तो वो टेंजी को काफी ज्यादा परेशान देखती है क्योंकि टेंजी हनामिया को कुछ भी करके धोखा नहीं देना चाहता था। यूची ने पूरी रात बैठकर टेंजी के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करने लगता है और सबसे पहले हनामिया को बताता है कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे, जिस वजह से उसके पास अपने मनपसंद कॉलेज में जाने के लिए फीस नहीं है और वो फिर स्कॉलरशिप उठाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इनकी स्कूल की ट्रिप के पैसे चोरी हो जाने की वजह से टेंजी को अब वो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। हनामी टेंजी से कहती है कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों होगा क्योंकि इसमें तो शी और शीबे जिम्मेदार हैं, जिस पर टेंजी बताता है कि क्योंकि मैं उनके सबसे ज्यादा क्लोज था इसलिए सब लोग मुझे भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और क्योंकि मैं उन दोनों को ही शुरू से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सब लोग मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने ये बात टीचर्स को बता दी है और अब मेरे लिए स्कॉलरशिप का मिलना मुश्किल हो गया है। हनामी कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, जिस पर टेंजी कहता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे तुम पर शुरू से ही भरोसा है, लेकिन हमारे क्लासमेट्स और टीचर्स पूरी तरीके से मेरे खिलाफ हो गए हैं, जिस वजह से उनको मेरी साइड करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हनामी कहती है कि वो टीचर को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि इसमें टेंजी की कोई गलती नहीं है, जिस पर टेंजी कहता है कि अगर वो टीचर्स को कन्विंस करने की कोशिश करेगी तो सारे टीचर्स फिर उसके खिलाफ हो जाएंगे और फिर हमें बताया जाता है कि हनामी भी उसी कॉलेज में जाने के बारे में सोच रही है जिसमें टेंजी जाने का सोच रहा है और उस कॉलेज में जाने के लिए दोनों को ही स्कॉलरशिप की जरूरत है। हनामी समझ चुकी थी कि अगर वो टीचर्स को कन्विंस करने के लिए जाएगी तो वो काफी बैड आइडिया होगा, जहाँ वो टेंजी से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, जिस पर टेंजी कहता है कि हमें ट्रिप के पैसे वापस से कलेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ये सारा इंसिडेंट ट्रिप के पैसे चोरी हो जाने की वजह से हुआ था। अगर हम वो पैसे सबसे कलेक्ट करके टीचर्स के हाथों में दे देते हैं तो हम उनकी नजर में काफी अच्छे बन जाएंगे, जिस वजह से मेरे स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इस बार पैसे चोरी ना हो इसलिए हम सब लोगों से कहेंगे कि वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसे सेंड करें। हनामी ये आइडिया सुन काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है, जहाँ टेंजी कहता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो क्योंकि मुझ पर अब कोई भरोसा नहीं करता और तुम पर सब भरोसा करते हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ। अब यहाँ यूजी की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग टेंजी काफी इमोशनल हो जाता है और हनामी से कहता है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद सिर्फ वही है जिस पर मैं हमेशा भरोसा कर सकता हूँ, और वो ये कहकर उसे गले भी लगा लेता है। कहता है कि हम दोनों ही स्कॉलरशिप्स लेकर उस सेम कॉलेज में जाएंगे। हनामिया का दिल यहाँ जोर जोर से धड़क रहा होता है और मारी और रेको को भी ये सब देख पा रहे हैं जो कि स्ट्रीट्स पर लगे कैमरास की मदद से सब कुछ देख रहे थे। अब यहाँ हनामिया ये बात बताने के लिए अपने क्लासमेट्स को फोन लगा ही रही होती है, लेकिन टेंजी उसे ऐसा करने से रोक लेता है, बताता है कि उसने अब तक जो भी बोला है वो सब झूठ है। वो यहाँ हनामिया को किसी भी तरह फंसाना नहीं चाहता था क्योंकि अगर हनामिया फंसी जाती है तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, जिस वजह से उसके सारे सपने टूट जाएंगे और वो टेंजी से नफरत करने लगेगी। टेंजी ऐसा नहीं चाहता था और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, बताता है कि वो इस मसले में उसे नहीं घसीटना चाहता, इसलिए वो हनामिया को सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। हनामिया कहती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, क्या मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी, जिस पर टेंजी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बस यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये सुन हनामिया रोते हुए यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद यूजी जो कि पीछे से सब कुछ देख रहा होता है टेंजी का आकर सीधा गला ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली सब कुछ सही जा रहा था, जिस पर टेंजी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता था उससे। ये सुन यूजी से जोर से थप्पड़ मारता और उसे याद दिलाता है कि टोमोडाची गेम के दौरान वो हम सबको किसी तरह फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसे क्या हो गया, क्या वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जिसकी जान दांव पर लगी है एक झूठ नहीं बोल सकता, जिस पर टेंजी कहता है कि वो हनामिया को कुछ भी करके इसमें नहीं घसीटना चाहता और इसलिए वो इस मसले को हल करने का रास्ता खुद निकालेगा। ये सुन यूजी कहता है कि मैं और यूतेरी तुम्हारी इस काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, इसलिए हम दोनों आप अपने रास्ते पर और तुम अपने रास्ते पर हो, जहाँ हम दोनों अलग अलग होकर ही अपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और शीबे को किसी तरह बचाने की कोशिश करेंगे। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम टेंजी को उसके स्कूल में जाते देखते हैं, जहाँ वो अपनी क्लास में पहुंचता है और सब लोगों को बताता है कि वो पैसे चोरी करने वाला मैं था, इसलिए कोई भी शीबे और शियो को ब्लेम ना करे। शुरुआत में तो कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता, जिस पर टेंजी कहता है कि वो ट्रिप के पैसे चोरी करने वाला मैं था और ये प्रूफ करने के लिए मेरे पास वो ट्रिप का एनवेलप भी है। ये वही एनवेलप है जिसमें शियो ने सबके पैसे कलेक्ट करके रखे हुए थे। अब यहाँ सब लोगों को टेंजी की बातों का यकीन हो जाता है, जहाँ इनमें से एक बंदा आकर टेंजी का कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसने वो सारे पैसे कहाँ खर्च किए, जिस पर टेंजी बताता है कि मैं उस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, और इतना जान लो कि शीबे बेकसूर है और उसे हमारी मदद की अभी सख्त जरूरत है। ये सुन वो लोग पूछते हैं कि आखिर हमें शीबे को बचाने के लिए क्या करना होगा, जिस पर टेंजी कहता है कि तुम्हें अपने ट्रिप के पैसे वापस से मुझे देने होंगे। ये सुन ये लड़कों से मुक्का मारता और कहता है कि हमें और धोखा देने की कोशिश मत करो, जिस पर टेंजी कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और शीबे को हमारी सख्त जरूरत है। वो यहाँ सब लोगों के सामने अपना सर झुकाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे वो पैसे दे दे ताकि वो शीबे को उन पैसों की मदद से बचा सके और उन पैसों को लुटाने के लिए वो कुछ
कुछ भी करेगा, जहाँ वो आज से स्कूल छोड़ देगा और बहुत सारी जॉबें लेकर उनके पैसे लौटाने के काम में लग जाएगा। ये सुन सब लोग परेशान होने लगते हैं और समझ जाते हैं कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, जहाँ वो हनामिया से उसकी एडवाइस लेने के लिए जाते हैं और हनामिया से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पर हनामिया कहती है कि हमें वो पैसे नहीं देने चाहिए क्योंकि आखिरकार हम बच्चे और ऐसे मैटर्स को नहीं समझ सकते और इसलिए पूरा मैटर हमें टीचर्स को हैंडल करने देना चाहिए। अब हनामिया ने शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि वो टेंजी की पुरानी बातों को लेकर उससे काफी अपसेट हो गई और अब शायद उससे नफरत भी करने लगी हो। और तभी इनका एक क्लासमेट हनामिया से आकर पूछ ही लेता है कि मुझे तो लगता था कि तुम टेंजी को पसंद करती हो और मुझे लग रहा था कि तुम टेंजी को ही सपोर्ट करोगी, लेकिन हनामिया कहती है कि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं और मैं टेंजी को पसंद नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग भी प्यार के पीछे भागते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। अब सुकीनो जो कि कैमरे से सब कुछ देख रही होती है बताती है कि हनामिया की ये ऑब्वियस चॉइस थी कि उसे सबसे पहले अपने क्लासमेट्स को ही सपोर्ट करना था क्योंकि टेंजी अब उसके लिए एक अजनबी बन चुका है, जहां उसने हनामिया को साफ साफ मना कर दिया था कि वो इस मैटर में उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। और इस बात को कहकर हमें बताया जाता है कि हनामिया के दिल में अभी भी टेंजी के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग जरूर है, पर वो अभी खतरनाक सिचुएशन में है जहां वो अभी टेंजी को सपोर्ट नहीं कर सकती। अब मारिया, रिको और सुकीनो सोच रहे होते हैं कि आखिर इन सब में यूइची कहाँ है, क्या वो अपने इस दोस्त की मदद नहीं करेगा, जिस पर तभी हम यूइची को देख पाते हैं जो कि कुछ बड़ा सा प्लान करने की सोच रहा होता है। अब ये प्लान क्या है वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।